नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वेलकम टू आवर चैनल। आज अपने एस फ्लो के तत्वों के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करेंगे। एस फ्लो के तत्वों का रसायन। कुछ पॉइंट्स अपने कल पढ़े थे, कुछ आज पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो एस फ्लो के तत्व कौन कौन से? हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांसियम। एस फ्लो के तत्व का रसायन। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कि ये वर्ग फर्स्ट की बात कर रहे हैं और वर्ग फर्स्ट में क्या आती है? क्षारीय धातुएं, क्षारीय धातुएं आती है, क्षारीय धातुएं आती है। अब कुछ पॉइंट्स और पढ़ेंगे, जैसे कि विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? आउटर मोस्ट सेल से, या यूं कह दो इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करने की पावर, यानी कि इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करना, यानी कि किसी गैसीय निम्नलिखित परमाणुओं को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या फिर विद्युत ऋणात्मकता। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है? आकार बढ़ने पर क्या होती है? घटती है। क्यों? जैसे कि अब देखो, ये है शेल 1, 2 शेल, 3 शेल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो बाहर के इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से थोड़े दूर जा रहे हैं, तो न्यूक्लियस ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है? कम हो रहा है। न्यूक्लियस ऑफ अट्रैक्शन कम होने से क्या होता है? आकार बढ़ने पर ये घटती है, यानी कि वर्ग में क्या होगी? वर्ग में कम होगी, वर्ग में कम होगी। टॉप टू बॉटम जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या रहती है? कम होती है। आवर्त में क्या होगी? ये बढ़ेगी। आवर्त में बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक ही शेल भरे जा रहे हैं, एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं, इसलिए इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वर्ग में क्या होगी? कम होगी, और आवृत्त में क्या होगी? बढ़ेगी। उसके बाद में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ में अब एक चीज और अपने करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ में आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा क्या है? संयोजक कोश में इलेक्ट्रॉन, जो बड़े हुए इलेक्ट्रॉन है उनको निकालने के लिए कुछ मात्रा में एनर्जी दी जाती है, कुछ मात्रा में ऊर्जा दी जाती है। उस ऊर्जा को क्या बोला जाता है? आयनन ऊर्जा। इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो रहती है आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है कि अब जैसे एस ब्लॉक में देखें तो क्या होगा? वर्ग में कम होगी। क्यों? क्योंकि वे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए ऊर्जा की जरूरत नहीं है। तो एस ब्लॉक में जो वर्ग है, फर्स्ट वर्ग है,
उनकी आयनन एंथैल्पी कम होगी। वहीं अगर आप आवर्त में जाते हो, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की तरफ आओगे, तो ये ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी, ये ऊर्जा बढ़ेगी। उसके बाद में है एक चीज और पढ़ते हैं अपने, वो है इलेक्ट्रॉन बंधुता, वो है इलेक्ट्रॉन 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 बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है भाई? इलेक्ट्रॉन जब किसी परमाणु से जुड़ते हैं, ऐड होते हैं, तो उस दौरान कुछ अमाउंट में वो परमाणु स्टेबिलिटी के कारण एनर्जी रिलीज करता है, तो वो रहती है इलेक्ट्रॉन बंधुता। और एस ब्लॉक में क्या होगी, ये एस ब्लॉक में कम होगी, एस ब्लॉक में क्या होगी, कम होगी। ये तो इनके बेसिक्स पॉइंट थे। अब आगे अपने पढ़ेंगे, आगे क्या पढ़ेंगे अपने, एस ब्लॉक के तत्वों के प्रमुख गुण, यानी कि उनके गुण क्या हैं। सबसे पहले ये जो है सॉफ्ट मेटल होती है, यानी कि सॉफ्ट सॉफ्ट मेटल होती है, सॉफ्ट मेटल, यानी कि ये जो एस ब्लॉक की धातुएं हैं वो सॉफ्ट मेटल कैटेगरी की रहती है, यानी हार्ड मेटल नहीं होती, इनको आप इजिली तोड़ सकते हो, इजिली इनको क्या कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हो। दूसरा पॉइंट है अपचयन क्षमता ज्यादा रहती है, यानी अपचायक प्रवृत्ति तीव्र तीव्र, ये जो रहती हैं इजिली क्या कर देती है, इलेक्ट्रॉन लूज कर देती है, इजिली ये ब्रेक हो जाती है। और अपचयन का मतलब है टूटना, किसी चीज का टूटना। तो एस ब्लॉक की जो धातुएं, एस ब्लॉक की मेटल्स है, वो इजिली क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। तीसरा पॉइंट है ऑक्सीकृत क्षमता क्षमता अधिक। एस ब्लॉक की मेटल्स को जब इनकी जो सरफेस रहती है चमकदार होती है, जब इनको बाहर एनवायरनमेंट में रखा जाता है तो इनकी जो सरफेस होती है वो कलर चेंज हो जाता है। वो क्यों, एनवायरनमेंट की जो नमी होती है या ऑक्सीजन होती है उनके साथ क्या हो जाती है, क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाती है, इसलिए इनकी जो है ऑक्सीकृत क्षमता ज्यादा रहती है। फोर्थ, ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या वर्ग फर्स्ट की कितनी रहती है, +1, और वर्ग सेकंड के +2 रहती है। इस तरीके से कुछ एक पॉइंट्स मैंने आज करवाए, आई होप आपको पसंद आए होंगे। धन्यवाद।